अग्नि में जलाए जाने पर भी जब प्रहलाद जी न जले, तब वे अपने पिता हिरण्यकश्यपु से निर्भीक भाव से कहने लगे, श्री राम नाम के जपने वाले को भला भय कहाँ हो सकता है, क्योंकि सभी प्रकार के आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक तापों को शमन करने वाली राम नाम रूपी महारसायन है, उसके पान करने वाले के पास भला ताप आ ही कैसे सकते हैं। हे पिताजी, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, आप देखते नहीं, मेरे शरीर के अंगों के समीप आते ही उष्ण स्वभाव की अग्नि भी जल के समान शीतल हो गई, अर्थात वह मेरे शरीर को जला ही न सकी। राम नाम का ऐसा ही महात्म्य है। जप, तप, भजन, पूजन तथा लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार के कार्यों में विश्वास ही प्रधान है। जिसे जिस पर जैसा विश्वास जम गया, उसे उसके द्वारा वैसा ही फल प्राप्त हो सकेगा। फल का प्रधान हेतु विश्वास ही है। विश्वास के सम्मुख कोई बात असंभव नहीं। फुलिया ग्राम में एकांत में महात्मा हरिदास जी भगवन नाम का अहर्निश कीर्तन करते हुए निवास करते थे। उस समय संपूर्ण देश में मुगलों का प्राबल्य था। विशेषकर बंगाल में तो मुसलमानी सत्ता और मुसलमानी धर्म का अत्यधिक जोर था। इस्लाम धर्म के विरुद्ध कोई छू तक नहीं कर सकता था। स्थान स्थान पर इस्लाम धर्म के प्रचार के निमित्त काजी नियुक्त थे। वे जिसे भी इस्लाम धर्म के प्रचार में विघ्न समझते, उसे ही बादशाह से भारी दंड दिलाते, जिससे फिर किसी दूसरे को इस्लाम धर्म के प्रचार में रोड़ा अटकाने का साहस न हो। एक प्रकार से उस समय के कर्ता धर्ता तथा विधाता धर्म के ठेकेदार काजी ही थे। शासन सत्ता पर पूरा प्रभाव होने के कारण काजी उस समय के बादशाह ही समझे जाते थे। फुलिया के आसपास में गोराई नाम का एक काजी भी इसी काम के लिए नियुक्त था। उसने जब हरिदास जी का इतना प्रभाव देखा, तब तो उसकी ईर्ष्या का ठिकाना नहीं रहा। वह सोचने लगा, हरिदास के इतने बड़े प्रभाव को यदि रोका न जाएगा तो इस्लाम धर्म को बड़ा भारी धक्का पहुंचेगा। हरिदास जाति का मुसलमान है, मुसलमान होकर वह हिंदुओं के धर्म का प्रचार करता है। दूसरे लोग भी इसको देखा देखी ऐसा ही काम करेंगे, इसलिए इसे दरबार से सजा दिलानी चाहिए। यह सोचकर गोराई काजी ने इनके विरुद्ध राज दरबार में अभियोग चलाया। राजाज्ञा से हरिदास जी गिरफ्तार कर लिए गए और मुलुकपति के यहां इनका मुकद्दमा पेश हुआ। श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम और भक्ति के विषय में पहले से ही श्रवण विल्या था, इसलिए आज श्री हरिदास ठाकुर के दर्शन प्राप्ति की संभावना से उन सबका हृदय आनंद से भर गया। परंतु साथ ही साथ श्री हरिदास को यवन बादशाह सजा देने के लिए पकड़ लाया है, ऐसा जानकर बे अत्याधिक दुखी भी हुए। वे जानते थे कि मुसलमान बादशाह क्रूर और भक्ति विद्वेषी है, अतः वह अवश्य ही श्री हरिदास जी जैसे परम भक्त को भीषण यातनाएं देगा। कैदियों ने कारागृह के रक्षकों से हाथ जोड़कर विनती की, अरे भाइयों, जब श्री हरिदास जी को सिपाही लोग बादशाह के पास ले जाएंगे तो कृपा पूर्वक हमें भी उनका दर्शन करने की अनुमति दे देना। रक्षकों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अतः वे सभी लोग श्री हरिदास जी की उत्कंठापूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। कुछ क्षण पश्चात श्री हरिदास जी सिपाहियों के साथ वहीं आ पहुंचे। कैदियों को देखकर श्री हरिदास जी को उन पर कृपा करने की इच्छा हो गई। अतः वे उन कैदियों के सामने खड़े हो गए। कैदियों ने श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करते ही सभी कैदियों के हृदय में कृष्ण भक्ति के विचार उत्पन्न हो आए। वे लोग आनंद से क्रंदन करने लगे। उनकी अवस्था देखकर कृपालु श्री हरिदास जी ने मुस्कुराकर गुप्त आशीर्वाद देते हुए कहा, अभी जैसी अब अवस्था में हो वैसी अवस्था में ही रहो। उनके आशीर्वाद का अर्थ न समझकर कैदी लोग दुखी हो गए तथा मन ही मन चिंतन करने लगे, ये तो बहुत ही निर्दयी व्यक्ति है। उन्हें दुखी देखकर तथा उनके मन की अवस्था समझकर श्री हरिदास जी ने उन्हें अपने गुप्त आशीर्वाद का अर्थ समझाते हुए कहा, मैंने तुम लोगों को जो आशीर्वाद दिया है उसका वास्तविक अर्थ नहीं जानने के कारण ही तुम लोग दुखी हो रहे हो। मैं कभी भी किसी को ऐसा आशीर्वाद नहीं देता जिससे किसी का अमंगल हो। मैंने कहा, अभी जैसी अवस्था में हो वैसी ही अवस्था में रहो। इसका अर्थ यह है कि इस समय जैसे तुम सभी का मन श्री कृष्ण में है, सब समय वैसे ही रहे। इस समय तुम लोगों में किसी के प्रति हिंसा करने की और किसी को कष्ट पहुंचाने की वृत्ति नहीं है। अतएव कृष्ण कृष्ण कहकर उनका चिंतन करो। श्री हरिदास जी ने सभी को सतर्क करते हुए कहा, कहीं ऐसा न हो कि कारागृह से छूटकर दुष्टों के संग से तुम लोगों का मन पुनः मलिन हो जाए। ध्यान रखना कि जब तक जीवों की विषय भोग की चेष्टा प्रबल रहती है,
तब तक उसको कृष्ण भजन करने की संभावना नहीं रहती। यह निश्चित जानो कि श्री कृष्ण विषयी व्यक्ति से बहुत दूर है। सौभाग्य से ही किसी सुकृतशाली व्यक्ति को साधु संग प्राप्त होता है, जिससे उसके उपदेशों को श्रवण कर तथा उसकी कृपा प्राप्त कर विषयी का मन विषयों से हट जाता है तथा वह श्री कृष्ण भजन करना आरंभ कर देता है। मेरे आशीर्वाद का उद्देश्य यह नहीं था कि तुम सदा के लिए कारागृह में ही पड़े रही। मेरे कहने का उद्देश्य था कि तुम लोग सदैव विषयों को भूलकर हरि हरि बोलो। तुम्हें सदैव ऐसे साधुओं का संग प्राप्त हो जिनके संग से तुम सदैव कृष्णानुशीलन में निमग्न रहो। तुम लोग चिंता मत करो, 2-3 दिन में ही तुम सभी कारागृह से छूट जाओगे। कैदियों पर कृपा करने के बाद श्री हरिदास ठाकुर बादशाह अथवा उस समय के मुलुकपति के पास आ गए। मुलुकपति इनके प्रभाव और तेज को देखकर चकित रह गया। उसने इन्हें बैठने के लिए आसन दिया। मुलुकपति दया का भाव दर्शाते हुए कहता है, भाई तुम्हारा जन्म मुसलमान के घर हुआ है, ये भगवान की तुम्हारे ऊपर अत्यंत ही कृपा है। मुसलमान के घर जन्म लेकर भी तुम काफिरों के से आचरण क्यों करते हो? इससे तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति का साधन तो वही है जो इस्लाम धर्म की पुस्तक कुरान में बताया गया है। हमें तुम्हारे ऊपर बड़ी दया आ रही है। हम तुम्हें दंड देना नहीं चाहते। अब भी तौबा, अपने पाप का प्रायश्चित कर और कलमा पढ़कर मोहम्मद साहब की शरण में आ जाओ। भगवान तुम्हारे सभी अपराधों को क्षमा कर देंगे और तुम भी मोक्ष के अधिकारी बन जाओगे। श्री हरिदास ठाकुर शांत और दृढ़ स्वर में कहते हैं, महाशय, आपने जो भी कुछ कहा है, हर एक मनुष्य का विश्वास अलग अलग तरह का होता है। जिसे जिस तरह का दृढ़ विश्वास होता है, उसके लिए उसी तरह का विश्वास फलदायी होता है। दूसरों के धमकाने से अथवा लोभ से जो अपने स्वाभाविक विश्वास को छोड़ देते हैं, वे भीरू होते हैं। ऐसे पुरुषों को परमात्मा की प्राप्ति कभी भी नहीं होती। आप अपने विश्वास के अनुसार उचित ही कह रहे हैं, किंतु मैं दंड के भय से यदि भगवन्नाम कीर्तन को छोड़ दूं तो इससे मुझे पुण्य के स्थान पर पाप ही होगा। ऐसा करने से मैं नरक का भागी बनूंगा। मेरी भगवन्नाम में स्वाभाविक ही निष्ठा है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता। फिर इसके पीछे मेरे प्राण ही क्यों न ले लिए जाएं। हरिदास जी की ऐसी युक्तियुक्त बातें सुनकर मुलुकपति का हृदय भी पसीज उठा। इनकी सरल और मीठी वाणी में आकर्षण था। उसी से आकर्षित होकर मुलुकपति ने कहा, तुम्हारी बातें तो कुछ कुछ मेरी समझ में आती हैं, किंतु ये बातें तो हिंदुओं के लिए ठीक हो सकती हैं। तुम तो मुस्लिम हो, तुम्हें तो उसी तरह विश्वास रखना चाहिए। हरिदास ने कहा, महाशय, आपका यह कहना ठीक है, किंतु विश्वास तो अपने अधीन की बात नहीं है। जैसे पूर्व के संस्कार होंगे वैसा ही विश्वास होगा। मेरा भगवन्नाम पर ही विश्वास है। कोई हिंदू जब अपना विश्वास छोड़कर मुस्लिम हो जाता है, तब आप उसे दंड क्यों नहीं देते? क्यों नहीं उसे हिंदू ही बना रहने को मजबूर करते? जब हिंदुओं को अपना धर्म छोड़कर मुसलमान होने में आप स्वतंत्र मानते हैं, तब यह स्वतंत्रता मुसलमानों को भी मिलनी चाहिए। फिर आप मुझे कलमा पढ़ने को मजबूर क्यों करते हैं? इनकी इस बात से समझदार न्यायाधीश चुप हो गया। जब गोराई काजी ने देखा कि यहां तो मामला ही बिल्कुल उल्टा हुआ जाता है, तब उसने जोरों के साथ कहा, हम ये सब बातें नहीं सुनना चाहते। इस्लाम धर्म में लिखा है, जो इस्लाम धर्म के अनुसार आचरण करता है उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसके विरुद्ध करने वालों को नहीं। तुम कुफ्र, अधर्म करते हो। अधर्म करने वालों को दंड देना हमारा काम है, इसलिए तुम कलमा पढ़ना स्वीकार करते हो या दंड भोगना? दोनों में से एक को पसंद कर लो। हाँ बताओ, तुम कलमा पढ़ने को राजी हो? महाशय, मुझे जो कहना था सो एक बार कह चुका। भारी से भारी दंड भी मुझे विचलित नहीं कर सकता। चाहे आप मेरी देह के टुकड़े टुकड़े करके फेंकवा दें, तो भी जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं हरिनाम को नहीं छोड़ सकता। आप जैसा चाहे वैसा दंड मुझे दें। हरिदास जी के ऐसे उत्तर को सुनकर मुलुकपति किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया। वह कुछ सोच ही न सका कि हरिदास को क्या दंड दें। वह जिज्ञासा के भाव से गोराई काजी के मुख की ओर देखने लगा। मुलुकपति के भाव को समझकर गोराई काजी ने कहा, हुजूर, जरूर दंड देना चाहिए। यदि इसे दंड न दिया गया तो सभी मनमानी करने लगेंगे। मुलुकपति ने कहा, मुझे तो कुछ सूझता नहीं, तुम ही बताओ इसे क्या दंड दिया जाए। गोराई काजी ने जोर देकर कहा, हुजूर, ये पहला ही मामला है। इसे ऐसा दंड देना चाहिए कि सबके कान खड़े हो जाएं। आगे किसी को ऐसा काम करने की हिम्मत ही न पड़े। इस्लाम धर्म के अनुसार तो इसकी सजा प्राण दंड ही है, किंतु सीधे सादे प्राण दंड देना ठीक नहीं। इसकी पीठ पर बेंत मारते हुए इसे 22 बाजारों में होकर घुमाया जाए और बेंत मारते मारते ही इसके प्राण लिए जाए, तभी सब लोगों को आगे ऐसा करने की हिम्मत न होगी।
मुलुकपति ने विवश होकर यही आज्ञा लिख दी। बेंत मारने वाले नौकरों ने महात्मा हरिदास जी को बांध लिया और उनकी पीठ पर बेंत मारते हुए उन्हें बाजारों में घुमाने लगे। निरंतर बेंतों के आघात से हरिदास जी के सुकुमार शरीर की खाल उधड़ गई, पीठ में रक्त की धारा बहने लगी। निर्दयी झल्लाद उन घावों पर ही और भी बेंत मारते जाते थे, किंतु हरिदास जी के मुख से वही पूर्ववत हरिध्वनि ही हो रही थी। उन्हें बेंतों की वेदना प्रतीत ही नहीं होती थी। बाजार में देखने वाले उनके दुख को न सह सकने के कारण आंखें बंद कर लेते थे। कोई कोई रोने भी लगते थे, किंतु हरिदास जी के मुख से उफ भी नहीं निकलती थी। वे आनंद के साथ श्री कृष्ण कीर्तन करते हुए नौकरों के साथ चले जा रहे थे। हमें मालूम पड़ता है आप जिस नाम का उच्चारण कर रहे हैं उसी का ऐसा प्रभाव है कि इतने भारी दुख से आपको तनिक सी भी वेदना प्रतीत नहीं होती। इससे पहले भी हमने बहुत लोगों को ऐसा दंड दिया है। हमारे भयंकर प्रहारों से कोई एक बाजार में तो कोई 2 बाजारों में मर गया। आज इसे मारते मारते हमने 22 बाजारों में घुमाया, परंतु इतनी मार खाकर भी यह मरा नहीं, बल्कि आनंदित हो रहा है। इसके मुख पर दुख का किंचन मात्र भी चिन्ह नहीं, बल्कि मुस्कुराहट है। अवश्य ही यह कोई जिंदा पीर अर्थात अलौकिक शक्ति संपन्न सिद्ध पुरुष है। हे हरिदास, तुम्हारे कारण आज हम सबका सर्वनाश होगा। हमारे इतना मारने पर भी तुम्हारे प्राण नहीं निकले। ऐसा सुनकर काजी क्रोध के वशीभूत हो हम सबके प्राण ले लेगा। यदि मेरे मर जाने से ही तुम लोगों का कल्याण हो सकता है तो देखो, मैं अभी मर जाता हूं। ऐसा कहकर वे श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे निमग्न हो गए कि उनका शरीर निश्चेष्ट हो गया और तो और उनका श्वास प्रश्वास भी बंद हो गया। यह देखकर प्रहारी लोग आश्चर्य में पड़ गए। प्रहारियों ने उन्हें सचमुच में मुर्दा समझ लिया और उसी दशा में उन्हें मुलुकपति के यहां ले गए। गोराई काजी की सम्मति से मुलुकपति ने उन्हें गंगा जी में फेंक देने की आज्ञा दी। गोराई काजी ने कहा, कब्र में गड़वा देने से तो इसे मुसलमानी धर्म के अनुसार बहिष्ट स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इसने तो मुस्लिम धर्म छोड़ दिया था, इसलिए इसे वैसे ही गंगा में फेंक देना ठीक है। सेवकों ने मुलुकपति की आज्ञा से हरिदास जी के शरीर को पतित पावनी श्री भागीरथी के प्रवाह में प्रवाहित कर दिया। माता के सुखद शीतल जल स्पर्श से हरिदास जी को चेतना हुई और वे प्रवाह में बहते बहते फुलिया के समीप घाट पर आ लगे। इनके दर्शन से फुलिया निवासी सभी लोगों को परम प्रसन्नता हुई। चारों ओर यह समाचार फैल गया कि गंगा जी में इनका शरीर फेंका गया था, परंतु फिर भी यह वापस आ गए। शरीर पर एक भी घाव का निशान भी नहीं है। लोग हरिदास के दर्शन के लिए बड़ी उत्सुकता से आने लगे। जो भी जहां सुनता वहीं से इनके पास दौड़ा आता। दूर दूर से बहुत से लोग आने लगे। मुलुकपति तथा गोराई काजी ने भी यह बात सुनी। उनका भी हृदय पसीज उठा और इस दृढ़ प्रतिज्ञ महापुरुष के प्रति उनके हृदय में भी श्रद्धा के भाव उत्पन्न हुए। महाशय, मैं आपको दंड देने के लिए मजबूर था, इसलिए मैंने आपको दंड दिया। मैं आपके प्रभाव को जानता नहीं था। मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। अब आप प्रसन्नतापूर्वक हरिनाम संकीर्तन करें। आपके काम में कोई विघ्न न करेगा। महाशय, इसमें आपका अपराध ही क्या है? मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही सुख दुख भोगता है। दूसरे मनुष्य तो इसके निमित्त बन जाते हैं। मेरे कर्म ही ऐसे होंगे। आप किसी बात की चिंता न करें। मेरे मन में तनिक भी आपके प्रति रोष नहीं है। हरिदास जी की ऐसी सरल और निष्कपट बात सुनकर मुलुकपति को बड़ा आनंद हुआ। वह इनके चरणों में प्रणाम करके चला गया। फुलिया ग्राम के और भी वैष्णव ब्राह्मण आकर हरिदास जी की ऐसी अवस्था देखकर दुख प्रकाशित करने लगे। कोई कोई तो उनके घावों को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। इस पर हरिदास जी ने उन ब्राह्मणों को समझाते हुए कहा, विप्रगण, आप लोग सभी धर्मात्मा हैं, शास्त्रों के मर्म को भली भांति जानते हैं। बिना पूर्व कर्मों के सुख दुख की प्राप्ति नहीं होती। मैंने इन कानों से भगवान नाम की निंदा सुनी थी, उसी का भगवान ने मुझे फल दिया है। आप लोग किसी प्रकार की चिंता न करें। यह दुख तो शरीर को हुआ है, मुझे तो इसका तनिक भी क्लेश प्रतीत नहीं होता। बस भगवान नाम का स्मरण बना रहे, यही सब सुखों का सुख है। जिस क्षण भगवान नाम का स्मरण न हो वही सबसे बड़ा दुख है। और भगवान नाम का स्मरण होता रहे तो शरीर को चाहे कितना भी क्लेश हो उसे परम सुख ही समझना चाहिए। इनके ऐसे उत्तर से सभी ब्राह्मण परम संतुष्ट हुए और इनकी आज्ञा लेकर अपने अपने घर को चले गए।